नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जीएसटी कंपनसेशन के बारे में। कंपनसेशन सेस क्या होता है, कंपनसेशन सेस फंड क्या होता है तथा जीएसटी काउंसिल क्या होता है। तो हाल ही में कोविड पैंडेमिक के कारण जो जॉइंट इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन होता है सेंट्रल एवं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, जिसे हम जीएसटी बोलते हैं, उसमें एक बहुत ही गंभीर गिरावट देखी गई। तो इसे देखते हुए अ, इस ज्वाइंट जीएसटी सेस टैक्स कलेक्शन में लगभग 42% हिस्सेदारी स्टेट गवर्नमेंट्स की होती है और बचे हुए 58% की हिस्सेदारी सेंट्रल की होती है। तो जो ये 42% होता है, इन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट्स को प्रोवाइड करना होता है, लेकिन फिलहाल वो इसे प्रोवाइड कर पाने में नाकामयाब है रेवेन्यू शॉर्टफॉल के कारण। तो इसके चलते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को दो ऑप्शन दिए। पहला, उन्होंने कहा कि चाहे तो वे जो रेवेन्यू शॉर्टफॉल आया है, लगभग जीएसटी का शॉर्टफॉल आया है 97,000 करोड़ का, वे ये लोग बाहर किसी बैंक या फिर फॉरेन मार्केट से स्टेट गवर्नमेंट बोरो कर ले। फिर जब जून 2022 तक जब जीएसटी का 5 साल कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके पहले जो कंपनसेशन सेस फंड सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को देगी, तो इस सेस से वे इस लोन का प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पे कर देंगे। तो अगर स्टेट गवर्नमेंट से ऑप्शन अडॉप्ट करती है, तो उन्हें उनके एफआरबीएम एक्ट के द्वारा जो स्टेट गवर्नमेंट्स की बोरोइंग लिमिट तय की गई है, उसमें उन्हें 0.5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब इसके अलावा उनके पास एक दूसरा ऑप्शन ये है कि वो जितना भी जीएसटी का कलेक्शन है, वो पूरा अमाउंट और इसके अलावा जो एक्सपेक्टेड आने वाले टाइम में और जो शॉर्टफॉल होने वाला है, जो कि लगभग एस्टिमेट 2.35 करोड़ होगा जीएसटी कलेक्शन और शॉर्टफॉल को मिला के जो डिक्लाइन आने वाला है, तो ये पूरा अमाउंट ये बोरो कर ले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। तो ये जब दो ऑप्शन स्टेट गवर्नमेंट्स को दिए गए, तो इसे लेके स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट्स के बीच बहुत से डिबेट हुए और बहुत अपोजिशन हुआ इसे लेके। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना ये है कि वे राज्य सरकारों को मदद करना चाहती है कोविड पैंडेमिक के दौरान आए शॉर्टफॉल को सेस के द्वारा, लेकिन इस वक्त जो सेस कलेक्शन होता है वो भी जीएसटी कलेक्शन के साथ वो भी गिर चुका है, डिक्लाइन हो चुका है। फिर बहुत से राज्य सरकारों का ये आर्ग्यूमेंट है कि सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट्स को ये सुझाव दे रही है कि वे लोन ले बाहर से, तो क्यों ना खुद राज्य ये केंद्र सरकार ही बोरो करे और वो बोरो करके जो अमाउंट है वो स्टेट गवर्नमेंट्स को दे दे, ताकि जो स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर इतना बर्डन आ जाएगा इससे, और स्टेट गवर्नमेंट्स के पास सोर्स ऑफ रेवेन्यू कम होती है एज कम्पेयर टू सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसे देखते हुए उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार ही बोरो करके उन्हें दे। फिर इसके अलावा अन्य राज्य जैसे पंजाब, केरला, वेस्ट बंगाल, यहाँ सब के फाइनेंस मिनिस्टर एवं वहाँ के राज्य सरकारों के अलग अलग सुझाव और अलग अलग रिकमेंडेशंस है। अब हम जानते हैं कि ये जो जीएसटी कंपनसेशन एक्ट था 2017, वो गारंटीड करता था इस राज्य सरकारों को कि उनकी जो रेवेन्यू है उसमें अगर कोई भी शॉर्टफॉल आता है जीएसटी के लागू होने से अगले 5 वर्षों तक, मतलब 2017 से लगभग 2022 तक, उनके रेवेन्यू में जो भी शॉर्टफॉल आता है उसकी भरपाई कंपनसेशन सेस फंड के द्वारा की जाएगी। जो जो फंड बनाया जाएगा सेस लेवाई करके सीन्स एंड लग्जरी गुड्स, जैसे कि सिगरेट, पान मसाला, टोबैको प्रोडक्ट्स, एरेटेड वाटर्स, बेवरेजेस, कोल और पैसेंजर मोटर व्हीकल्स। फिर इसके अलावा अल्कोहल लिक्विड्स पे सेस लगाया जाएगा,
तो इससे जो सेस कलेक्शन होगा उसे हम जमा करके रखेंगे कंपनसेशन सेस फंड में। फिर आने वाले वर्षों में जब भी किसी प्रकार के राज्य सरकारों के रेवेन्यूज में अगर शॉर्टफॉल आता है तो उन्हें ये अमाउंट पे किया जाएगा इस कंपनसेशन सेस फंड के द्वारा। तो इस वर्ष क्या हुआ कि ये जो कंपनसेशन सेस फंड में जो सेस कलेक्शन होना था उसमें भी 40% की गिरावट आई। और इसके अलावा जो केंद्र सरकारें राज्य सरकारों को मदद पहुंचाती है उसमें भी कंपनसेशन देती है अगर डिक्लाइन आता है, तो इसके चलते इसमें भी 40% की गिरावट आ गई। तो इस तरीके से कुल मिला के जो जीएसटी का रेवेन्यू गैप है वो लगभग 3 लाख करोड़ का हो गया इस वर्ष। तो तो पूरे जो इकोनॉमिक क्राइसिस आया है इसे निर्मला सीतारमन ने एक टर्म यूज़ किया था इसके लिए, वो था एक्ट ऑफ गॉड, जो कि समाचार सुर्खियों में बहुत बना रहा। अब हम देखते हैं कि इस चार्ट में जब जीएसटी एक्ट लागू बना था, जीएसटी कंपनसेशन एक्ट 2017 में, तब स्टेट गवर्नमेंट्स ने ये एस्टिमेट किया था कि राज्यों की आय है, राज्यों के जो रेवेन्यू सोर्सेस है वो सभी अलग अलग जो टैक्सेस हुआ करते थे उन सभी को अगर जीएसटी में एमलगेट कर दिया जाएगा तो इससे उनकी ग्रोथ रेट, मतलब उनकी रेवेन्यू ग्रोथ रेट हर वर्ष 14% की 14% से वो ग्रो करेगा। लेकिन फिर जब जीडीपी का ग्रोथ देखा गया बजट के हिसाब से तो लगभग वो 12 से 10% के बीच पाया गया। लेकिन फिर जब कोविड पैंडेमिक आया तो जो एक्चुअल जीडीपी की ग्रोथ रेट थी मतलब पिछले कुछ वर्षों से स्लो डाउन आ रहा था। 2018-19 से स्लो डाउन चल रहा था इकोनॉमी में, पूरा ऑटोमोबाइल सेक्टर स्लो हो गया था, फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स भी डिक्लाइन हो रही थी, इसके अलावा कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स में भी डिक्लाइन आ रहा था। लेकिन फिर जब हम देखें कि जब ये कोविड पैंडेमिक आया तो जो जीडीपी ग्रोथ रहता है वो पूरी ज़ीरो में आ गई आज के डेट में। फिर जानते हैं क्या होता है जीएसटी कंपनसेशन सेस। तो इस सेस का प्रावधान जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट एक्ट 2017 में उल्लेख है इसका। तो जब ये एक्ट जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट्स एक्ट 2017 किया गया तो उस वक्त जीएसटी काउंसिल ने ये एस्टिमेट किया था कि राज्यों की ग्रोथ रेट है, रेवेन्यू ग्रोथ, वो हर साल 14 वर्षों की 14% के हिसाब से पर ईयर ग्रो करेगी 2014-15 के पॉइंट से। तो जिस वर्ष भी जो अगर राज्य सरकारें अगर इस 14% का जो उनका रेवेन्यू ग्रोथ है अगर उससे वो कम कलेक्ट करती है तो ये जो डिफरेंस होगा उसे कौन पे करेगा? कंपनसेशन सेस फंड के द्वारा उन्हें वो भरपाई की जाएगी, कंपनसेशन दिया जाएगा। फिर ये कंपनसेशन उन्हें हर 2 महीने में उनके प्रोविजनल अकाउंट के बेसिस पे दी जाएगी। इसके अलावा ये फिर हर वर्ष इसका ऑडिटिंग की जाएगी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा। फिर ये जो कंपनसेशन सेस की जो गारंटी की गई थी वो 5 वर्षों के लिए लागू रहेगी। जून 2017 से लेकर जून 2022 तक ये इसकी डेट है। तो अब देखते हैं क्या होते हैं कंपनसेशन सेस फंड। तो हमने देखा था
कंपनसेशन सेस फंड एक फंड बनाया गया है। इस फंड का कलेक्शन कैसे होता है? सेस लगा के। सीन्स एंड लग्जरी गुड्स जैसे कि मसाला, सिगरेट, टोबैको प्रोडक्ट्स, एयरेटेड मैटर, फिर बेवरेजेस, लिक्विड्स, अल्कोहल और ये पैसेंजर व्हीकल्स, इन सब में ये सेस लगाया जाता है। उनसे जो कलेक्शन होता है उन्हें हम कलेक्ट करके कंपनसेशन सेस फंड में जमा करते हैं। फिर जब भी राज्य सरकारों के रेवेन्यू में शॉर्टफॉल आते हैं तो उन्हें वो कंपनसेशन किया जाता है इस कंपनसेशन सेस फंड के द्वारा। फिर जीएसटी एक्ट ये कहता है कि जीएसटी काउंसिल कुछ अमाउंट रिकमेंड करेगा जो कि उन्हें क्रेडिट किया जाएगा। अब हम जानते हैं कि क्या होता है जीएसटी काउंसिल। ये एक संवैधानिक बॉडी है जो कि यूनियन मतलब केंद्र एवं राज्य सरकारों को निर्देश देती है, उन्हें कुछ रिकमेंडेशन सुझाव देती है जीएसटी टैक्स से रिलेटेड। फिर इसका उल्लेख आर्टिकल 279A में किया गया है। और जीएसटी काउंसिल एक जॉइंट फोरम है केंद्र और राज्य सरकारों का। तो इसके मेंबर होते हैं चेयरमैन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्री, भारत की यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन इसकी चेयरपर्सन है। फिर जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रेवेन्यू और फाइनेंस वो होते हैं इनके मेंबर। तो फिलहाल ये है अनुराग सिंह ठाकुर जो कि यूनियन मिनिस्टर फॉर स्टेट फॉर फाइनेंस एंड रेवेन्यूज का पद संभाले हुए। अतः इन्हें आपने देखा होगा जब निर्मला सीतारमन मैम जब बजट के भाषण पेश करती है तो उनके आसपास के पैनल में अनुराग सिंह ठाकुर मौजूद होते हैं। फिर इसके अलावा जो राज्यों के मिनिस्टर होते हैं जिन्हें जीएसटी की जिम्मेदारी सौंपी गई है या फिर उन्हें नॉमिनेट किया गया है टैक्स या फाइनेंस के लिए, तो इस वक्त छत्तीसगढ़ से टी.एस. सिंहदेव है इस कार्य के लिए। फिर जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होती है उसमें जो भी डिसीजन होता है वो मेजॉरिटी जो डिसीजन फॉलो करती है उसे लागू किया जाता है। अब जो मेजॉरिटी इसमें माना गया 75%, 3/4 ऑफ वेटेज ऑफ वोट जो मेंबर प्रेजेंट होते हैं उनकी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आने वाले लेक्चर्स में हम जीएसटी जो कि एक जॉइंट कलेक्शन टैक्स होता है उसके बारे में और डिटेल में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।